तो कभी सोचा है कि अट्रैक्शन आखिर काम कैसे करता है? क्या ये सच में सिर्फ लुक्स या पैसे का खेल है? आज हम द डार्क नीडल नाम के एक सोर्स के जरिए एक बहुत ही दिलचस्प थियरी को समझने वाले हैं। ये थियरी कहती है कि महिलाओं के लिए सबसे अट्रैक्टिव पुरुष वो हैं जो भले ही उम्र से जवान हों, पर उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो आमतौर पर उम्र के साथ आती हैं। चलिए, इस अनोखे कॉन्सेप्ट में गहराई से उतरते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि एक जवान इंसान में उम्र दराज व्यक्ति वाले गुण हों। ये हमारी आम सोच को सीधी चुनौती देता है। ये सोर्स कहता है कि असली चार्म उम्र से नहीं बल्कि उन गुणों से आता है जिन्हें कोई भी किसी भी उम्र में अपने अंदर डेवलप कर सकता है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये गुण हैं क्या? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो अगर पैसा वजह नहीं है तो फिर क्या है? ये सोर्स हमें सीधा साइकोलॉजी की दुनिया में ले जाता है और इसका दावा है कि अट्रैक्शन का असली राज हमारे बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि हमारे सोचने और जीने के तरीके में छिपा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वो कौन से रहस्यमयी गुण हैं जो इतने पावरफुल हैं कि वो उम्र और पैसे से भी ज्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट की जड़ को समझते हैं। ये ओल्ड गाय की अवधारणा, जैसा कि सोर्स इसे कहता है, असल में है क्या और ये पैसे से परे क्यों है? आइए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। सोर्स के मुताबिक ये जो अट्रैक्शन है, ये कोई लॉजिकल या सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक गहरी इमोशनल प्रतिक्रिया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये उन गुणों पर आधारित है जिन्हें कोई भी सीख सकता है और डेवलप कर सकता है। मतलब अट्रैक्शन कुछ चुनिंदा लोगों की जागीर नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे वक्त के साथ बनाया जा सकता है। तो वो पहला गुण आखिर है क्या जिसे ये सोर्स इतना अट्रैक्टिव मानता है? इसे वो कहते हैं प्रोडक्शन पैशन या उत्पादन का जुनून। चलिए देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। हम सबके शौक होते हैं, राइट? लेकिन ये सोर्स कहता है कि भाई, सारे शौक एक बराबर नहीं होते और ना ही वो एक जैसे अट्रैक्टिव होते हैं। यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या आपका जुनून कंजम्पशन पर आधारित है या प्रोडक्शन पर? सोर्स के हिसाब से असली जादू इसी में छिपा है। ये सिर्फ टाइम पास करने के बारे में नहीं, बल्कि कुछ बनाने, कुछ सीखने या खुद को बेहतर बनाने के बारे में है। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ हैं कंजम्पशन वाले शौक, जैसे फिल्में देखना या वीडियो गेम खेलना। मजेदार हैं, पर ये पैसिव है, हम बस कुछ ले रहे हैं। और दूसरी तरफ है प्रोडक्शन वाले शौक, जैसे कुछ बनाना, कोई स्किल सीखना या फिजिकली खुद को बेहतर बनाना। सोर्स का तर्क है कि अट्रैक्शन का असली सोर्स यही है। अब इन सब एक्टिविटीज में, चाहे वो जिम हो, पेंटिंग हो या गार्डनिंग, एक चीज कॉमन है। ये सब मेहनत, लगन और स्किल दिखाती हैं। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, बल्कि ये किसी के कैरेक्टर और ड्राइव का एक पावरफुल सिग्नल है जिसे नेचुरली अट्रैक्टिव माना जाता है। ये दिखाता है कि उस इंसान की एक अपनी दुनिया है जो बाहरी तारीफ पर निर्भर नहीं है। तो सवाल यह है कि इस जुनून को दिखाया कैसे जाए? सोर्स के हिसाब से इसके दो खास तरीके हैं। पहला, इसे अपनी प्रायोरिटी बनाइए। मतलब आपका पैशन इतना जरूरी हो कि आप उसे अपने पार्टनर से मिलने से भी ऊपर रखें। यह आपकी आज़ादी और सेल्फ रिस्पेक्ट का एक जबरदस्त सिग्नल है। दूसरा, जब भी इसके बारे में बात करें तो पूरे इमोशन के साथ करें। सिर्फ ये मत बताइए कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये बताइए कि आपको कैसा महसूस कराता है और आपको इससे कितनी गहरी खुशी मिलती है। पैशन के बाद जो दूसरा गुण आता है वो और भी गहरा है, और वो है अटूट फैसला। ये अपने स्टैंड पर टिके रहने और बाहरी दबाव के आगे ना झुकने की काबिलियत के बारे में है। ये दिखाता है कि एक इंसान का अपना एक मजबूत दिमागी ढांचा है। आइए देखते हैं कि सोर्स इसे कैसे समझाता है। और इस गुण को समझाने के लिए सोर्स हमें कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक पर्सनल कहानी सुनाता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके सामने एक मुश्किल फैसला आता है और उसका चुनाव उसके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देता है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां राइटर पर पार्टनर का दबाव है कि वो एक महंगे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा करके उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं बचाए, बल्कि कुछ और भी कीमती हासिल किया। और नतीजा क्या निकला? नतीजा था गहरा सम्मान और विश्वास, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म खुशी के बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को चुना। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी ना कहना सबसे अट्रैक्टिव चीज हो सकती है। ये ताकत, समझदारी और भविष्य को सुरक्षित रखने की क्षमता का संकेत देता है। और अब हम आते हैं आखिरी
और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल गुण पर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिश्तों के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से चुनौती दे सकता है। ये है एक पिता जैसी भूमिका। सोर्स यहाँ रिश्ते में दो बिल्कुल अलग अलग रोल बताता है। बच्चे का रोल जिससे हर हाल में बचना है, और पिता का रोल जो कि असल में गोल है। अब यहाँ पिता का मतलब कंट्रोलिंग होना नहीं, बल्कि एक लीडर, प्रोटेक्टर और गाइड की भूमिका निभाना है। लेकिन इसका असल में मतलब क्या है और इसे कैसे पाया जाए, ये सोर्स एक रहस्य की तरह छोड़ देता है, जिसे शायद वो भविष्य में खोलेगा। तो कुल मिलाकर हमने एक ऐसा मॉडल देखा जहां अट्रैक्शन किस्मत की बात नहीं, बल्कि कुछ सीखे हुए गुणों और जानबूझकर किए गए एक्शन का नतीजा है। यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर अट्रैक्शन को इस तरह से बनाया जा सकता है, तो यह आज के मॉडर्न रिश्तों के बारे में क्या कहता है? यह वाकई में सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल आइडिया है।